प्रिय छात्रों, पिछले दिनों मैं आपको उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, कृषि आदि के बारे में बताया था। आज आपको मैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में अध्ययन कराऊंगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विरासत के बारे में आप लोग सुनेंगे। अक्सर लोग कह देते हैं कि अरे भाई, इनको तो ये चीजें विरासत में मिली। विरासत का मतलब होता है कि जो वस्तुएं हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, आपके पिता के, आपके दादा के, आपके परदादा के मरने के बाद जो संपत्ति, जो संपदाएं आपको प्राप्त होती हैं, वही क्या कहलाता है? वो विरासत कहलाता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी विरासत है। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, टीटी सुपरटेट और क्या नाम से आपने इस सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होंगे, इसमें उत्तर प्रदेश की विरासत में इसका जैसे पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो खनन का कार्य करते हैं, खुदाई का कार्य करते हैं, उसके आधार पर जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे भी हमारा अयोध्या का राम मंदिर के निर्माण के विषय में जब हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव की स्थितियाँ आ गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पुरातात्विक विभाग से कहा था कि वहाँ खुदाई की जाए और वहाँ पर देखा जाए कि क्या मुसलमानों से भी संबंधित कोई साक्ष्य वहाँ मिलते हैं नीचे जमीन के अंदर। इस तरह से इन साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए हमारे देश में तो है नहीं, ये उत्तर प्रदेश की विरासत की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 83 संग्रहालय कार्य कर रहे हैं। संग्रहालय का मतलब कि जो ये पुरातात्विक जो सामग्रियां हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं, खुदाई में, खनन में जो प्राप्त होते हैं, हमें इनको सुरक्षित रखने के लिए जो व्यवस्था जहाँ पर की जाती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? संग्रहालय। उसी संग्रहालय में ये रखा जाता है। इसके अलावा 1951 में लखनऊ पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई कुछ समय, और बाद में इसी को 1996 में इसको संस्कृति सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कर दिया गया। उसका नाम चेंज कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर हमारे संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे कानपुर आपका है, और सुल्तानपुर है, चंदौली, सोनभद्र, ये सब जिले, मिर्जापुर, इलाहाबाद, काशी, ये सब हमारे पुरातात्विक स्रोतों के पुरातात्विक संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किए गए हैं कि उन चीज़ों को जो हमारे पूर्वजों की दी हुई वस्तुएं हैं, उनको जब हम जा कर के देखें तो हमें पता चले कि देखिए प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे, प्राचीन काल की मूर्तियाँ क्या हुआ करती थी, प्राचीन काल के चित्रकारी कैसी थी, प्राचीन काल की स्थापत्य कलाएँ कैसी थी। इन सब चीज़ों को संजोने के लिए, संरक्षित रखने के लिए संग्रहालयों की स्थापना की गई। जैसे हमारा पहला संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, और इसके 2 शाखाएं उस समय थी, एक लखनऊ थी और दूसरी इलाहाबाद। लेकिन बाद में 1960 में इलाहाबाद शाखा को भी किसने सम्मिलित कर दिया गया, लखनऊ की शाखा में, और इस समय केवल लखनऊ ही प्रमुख रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की जो एक पुरातात्विक विभाग की संग्रहालय है, वो लखनऊ में है। ऐसे ही यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बड़े ही कुरूप कवि हुआ करते थे, जिनको देख करके बहुत से लोग कवि सम्मेलनों में उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे ऊपर क्या हंसते हो, जिसने मुझे बनाया उसके ऊपर तुम हंस रहे हो। और ऐसे हालात में सब लोग शांत हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर कि बात सही है कि सुंदर होना, बुरा होना, खराब होना, ये सब ईश्वर की देन है। कोई अपने से कोई बुरा या खराब सुंदर नहीं बनता, बदसूरत नहीं बनता। और उस समय तो उनके जो पद्मावत था,
उनका एक ग्रंथ था पद्मावत वली मोहम्मद जैसे का, आप ध्यान रखिएगा। उसकी भी जो है उस पुस्तक को उसमें खरीद करके रखा गया है, कहाँ? लखनऊ संग्रहालय। और इसके अलावा सारनाथ संग्रहालय, इस सारनाथ वाराणसी में, जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था उसी सारनाथ में दिया था। आप जाएं कभी वाराणसी जाएं तो आपको देखने को मिलेगा। अशोक का संग्रह, वो चक्र जो है सिंह वाला अशोक चक्र, जो हमारे नोटों पर इत्यादि पर आपको छपा दिखता सिक्कों पर, ये सारे संग्रहित करके वहाँ पर रखे गए हैं और वह भी एक संग्रहालय है। ऐसे ही राजकीय संग्रहालय मथुरा, जो भगवान कृष्ण की नगरी कही जाती थी, इस मथुरा संग्रहालय को भी करीब 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और फिर 1912 ब्रिटिश सरकार उस समय इसको अपने अधिकार में ले लिया था। और यहाँ पर देखने पर, यहाँ के संग्रहालय में आपको जाकर देखने पर पता चलेगा करीब 5091 पत्थर की मूर्तियाँ, 350 मृग मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ 300, और इसके बाद 350 कांस्य और 178 स्वर्ण के सिक्के, 5506 चांदी के सिक्के जो उस प्राचीन काल के रखे गए उत्तर प्रदेश के, जो मथुरा के संग्रहालय में आपको मिलेंगे। इसी तरह से वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, इसे BHU के नाम से आप जानते हैं। बनारस भारत का कला भवन, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि भारत का कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो आप तुरंत जान जाइए वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन स्थापित किया गया है। और इसका भी काम क्या है भारत कला भवन का, यहाँ पर भी चित्रकारी, वस्त्र, रत्नाभूषण, मुद्राएं, ये सब पांडुलिपियां में हाथ से लिखी हुई, पांडुलिपि में हाथ से जो लिखी हुई लिपियां होती है उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपियां। ये सब वहाँ पे संग्रहित करके रखी गई है। रानी का महल झांसी में, वहाँ पर जो है झांसी की रानी जिसको आप जानते हैं। इलाहाबाद का संग्रहालय, यहाँ के आप नगर पालिका पुरातत्व से लेकर के सारी चीजें, नेहरू जी का मकान से लेकर के जो आनंद भवन वगैरह है, ये सब एक तरह से संग्रहालय है जहाँ पर आप जाकर के देखते, तमाम देशी विदेशी सैलानी भी आकर उसको देखते उन पुरातात्विक स्रोतों को। ऐसे ही मोतीलाल नेहरू का बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थापित किया गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, ये जो हमारा गोरखपुर के पास में कुशीनगर जिला है, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जहाँ पर अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया था उसको भी सजो करके उसको संरक्षित किया जा रहा, सरकार उसको पर्यटन स्थल घोषित करने जा रही है, जिससे कि लोग अधिक से अधिक आकर के यहाँ पर देखने के लिए आए इस स्थान को। अगर वो संग्रहित ना किया जाता तो जो देशी विदेशी लोग हैं जिनके बौद्ध धर्म में आस्था थी, जैसे चीन, जापान, बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इन देशों में बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आज इन देशों के तमाम देशी विदेशी यात्री क्या करते हैं, उस कुशीनगर में आकर के देखने के लिए आते हैं गौतम बुद्ध की उस स्थली को। और देखने से आपके दिमाग में, देखने से क्या फायदा होता है, तो चूँकि जब विदेशी व्यक्ति आपके देश में आता है तो विदेशी मुद्रा ला करके देता है, और जब विदेशी मुद्रा देता है तो आपके देश के विदेशी मुद्रा का भंडार जितना अधिक होगा उतना ही आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। ऐसे ही कला अकादमियाँ, जैसे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई है। इसके अलावा भातखंडे संस्थान लखनऊ, ये सब कला अकादमी है। हमारे ही उत्तर प्रदेश के एक महान पंडित हुआ करते थे विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर लखनऊ में भातखंडे संगीत संस्थान खोला गया। बाद में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई और उन्हीं के नाम पर इसको जो संगीत आपका ये तबला से लेकर के सारी चीज़ें, ये भी एक संग्रहालय में वहाँ पर स्थापित किया गया, जिसको किस तरह के संगीत वाद्य यंत्र सब बजाए जाते थे उसको संगीत संग्रह इसी संग्रहालय में रखा गया। ऐसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश भारतेंद्र नाट्य अकादमी, जिस भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम आपने पढ़ा है अपनी किताबों, जो हमारे साहित्यकार हुआ करते थे, उनके नाम पर नाटक अकादमी की स्थापना की गई है, इसी हमारे जो है क्या नाम से लखनऊ में। और आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, ये सभी संग्रहालय हैं, ये सभी नाट्य अकादमियां हैं जहाँ पर उस प्राचीन उत्तर प्रदेश में किस तरह के नाटक प्रस्तुत किए जाते थे
उन सारी चीज़ों को संग्रहित करके संरक्षित करके वहाँ पर क्या किया गया, रखा गया। ऐसे अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी थी, एक प्राचीन नगरी है जिसके विषय में ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म यहीं पे हुआ था, उसको भी उस संस्थान को वहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है, जिससे कि हम जान सकें कि राजा दशरथ से लेके उनके पूर्वजों से लेके हरिश्चंद्र से लेकर के लोग किस तरह के प्रतापी हुआ करते थे, जो इस तरह के यहाँ पर कार्य करते थे। वैष्णव दर्शन से लेकर के पांडुलिपियाँ, अभिलेख इत्यादि कला संस्कृति के भी वहाँ पर प्रकाशन करवाना, ये सारी चीज़ें जो है अयोध्या संस्थान में होता है। इसके अलावा जैन विद्या संस्थान लखनऊ, देखिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो भारत के संविधान में मान्यता दी है उसका ही कारण। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के साक्ष्यों पुरातात्विक अवशेषों को रखा गया, नहीं, बौद्ध जैन जितने भी हमारे देश में धर्म प्रचलित थे, सभी धर्मों के जो साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, उनको इन्हीं संग्रहालयों में संग्रहित करके रखा गया। ऐसा नहीं कि अन्य धर्म की अवहेलना करके कि वे नष्ट हो जाए, लुप्तप्राय हो जाए, ऐसा नहीं। जैन धर्म के लिए भी व्यवस्था की गई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। इसके अलावा वृंदावन शोध संस्थान हो गई मथुरा में। ऐसे लोक कला, जनजातीय संस्कृति, जनजाति ये खाना बदोश जीवन जीते, जिनका आपने पढ़ा है कि आज भी उस सभ्यता के प्रकाश से, आज भी अत्याधुनिकता के प्रकाश से क्रॉस दूर हैं। उनको आज भी ये नहीं पता है कि क्या फैशन होते हैं, क्या अत्याधुनिक पाश्चात्य संस्कृतियाँ होती हैं, उनके बायोडाटा क्या होते हैं, ये सारी चीज़ उनको पता नहीं। आज भी वो जंगली जीवन जीते हैं। उनके भी क्या नाम से जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उनको भी सजो करके क्या रखा गया लखनऊ में। ऐसे उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद 1949 में इसको जो है स्थापित किया गया था। इस अभिलेखागार का मतलब होता है, मैंने पीछे बताया था कि जो लिखित रूप से कागजात कहीं पर जो संरक्षित करके रखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेखागार, अभिलेख जहाँ पर रखे जाते हैं। ऐसे राष्ट्रीय कथक संस्थान एक नृत्य होता है, इस नृत्य को भी, इसके लिए भी जो हमारे उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत रखा गया है। 1984 से 85 में संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घराना परंपराओं को प्रतिभाओं का प्रोत्साहन देना और वरिष्ठ कलाकारों को संरक्षण एवं नृत्य के संवर्धन के लिए इसकी व्यवस्था की गई, इसलिए इसको भी संरक्षित किया गया। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ चित्रकला के बारे में बात आती है। ये तो संग्रहालय नाट्य अकादमी और पुरातात्विक संग्रहालय क्या थे, इसमें से आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है पूछने की भातखंडे संस्थान कहाँ पर संगीत संस्थान स्थित है, या आपसे जो है क्या नाम से बौद्ध संस्थान है, अयोध्या संस्थान, ऐसे पूछा जा सकता है। कलाओं के विषय में उत्तर प्रदेश को वर्तमान परिक्षेत्र में वैदिक काल में ब्रह्मर्ष अथवा मध्य प्रदेश के मध्य देश कहा जाता था। और इस काल में ऐतिहासिक काल की राज की मथुरा शैली का कोई सानी नहीं, मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है। इस काल में भी जो है वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, राजपूत काल में ब्रिटिश कंपनी शैली के चित्र यहाँ प्रमाण मिलते हैं। राजा रवि वर्मा उस समय के महान चित्रकार हुआ करते थे और उन्होंने जो चित्र बनाया है इसी ब्रिटिश काल में, बौद्ध काल की जो क्या नाम से चित्रकारी उन्होंने की है। इसके अलावा तत्कालीन काशी नरेश मांगे हुआ करते थे, जो ईश्वरी प्रसाद नाम के व्यक्ति थे जो काशी के राजा हुआ करते थे। ये भी बहुत ही कला प्रेमी थे। औरंगजेब ने जो अपने दरबार से सबको भगा दिया था, तो इन्होंने ही उन कला प्रेमियों को क्या किया था, अपने यहाँ संरक्षित किया था। और चित्रकला के क्षेत्र में इसी तरह से वास कला इत्यादि कलाएँ इस उत्तर प्रदेश के में संग्रहित करके रखी गई हैं। इसके साथ मैं यहीं पर इसको भी समाप्त करता हूँ। आगे आपको पर्व और त्यौहार अगले लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू।